बापू। बाबू बाबू बापू को इंडियंस फादर ऑफ द नेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या वो सच में डिजर्व करते हैं या नाम? इंट्रोडक्शन। हीरो या प्रॉब्लमेटिक? महात्मा गांधी को हम सब फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। उनका काम इंडिया को ब्रिटिश रूल से पीसफुली आज़ादी दिलाना था। दुनिया के लीडर जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला उनसे इंस्पायर हुए हैं। लेकिन गांधी की लाइफ हीरो की स्टोरी नहीं है। उनकी लाइफ में कुछ शॉकिंग और कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी हुई हैं। मतलब हीरो भी थे लेकिन फ्लॉज भी थे, बहुत ही ठरकी वाले। फर्स्ट पॉइंट है साउथ अफ्रीका में रेसिज्म, रेसिस्ट सोच। गांधी 1893 से लेकर 1915 तक साउथ अफ्रीका में लॉयर थे। वहाँ उन्होंने इंडियंस मर्चेंट्स के लिए काम किया, लेकिन उनके राइटिंग के हिसाब से वो ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए रेसिस्ट थे। कुछ एग्जाम्पल जैसे 1903 में उन्होंने लिखा पैराडोमिनेटिंग रेस, यानी वाइट लोग सबसे ऊपर है और स्ट्रॉन्ग है होनी चाहिए। ट्रबलसम डर्टी एनिमल जैसे, यानी ब्लैक लोग परेशानी वाले, डर्टी और एनिमल जैसे हैं। गांधी चाहते थे कि इंडियंस को ब्लैक अफ्रीकन्स के साथ कंपेयर ना करें और इंडियंस के लिए सेपरेट फैकल्टी हो। पर्सपेक्टिव। बायोग्राफी रामचंद्रा गुहा कहते हैं कि गांधी यंग एज में ऐसे सोचते थे। लेटर उन्होंने रेसिज्म छोड़ दिया, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि उनका चेंज पूरा नहीं था और थोड़ा अपना बेनिफिट्स के लिए था। सिंपल समझो तो गांधी इनिशियल रेसिस्ट थे, इंडियंस के लिए बेटर कंडीशन चाहते थे, लेकिन दूसरे लोगों को नीचे दिखाते थे। ये तो कुछ नहीं है, आगे सुनो गांधी का गंदा कांड। सेकंड, कंट्रोवर्शियल सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट, पर्सनल लाइफ। जब मैं ये रिसर्च कर रहा था ना, तो मुझे बहुत घिन आई ये देख के। गांधी के पर्सनल लाइफ में सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ थी उनके कैलिबरी एक्सपेरिमेंट, ब्रह्मचार्य एक्सपेरिमेंट्स। क्या हुआ, गांधी यंग वुमेन्स इंक्लूडेड अपनी ग्रैंड नेसेस अब्बा जो के 17 की थी और मन्नू जो के 18 की थी, उनको उनको नेकेड सोने के लिए इनवाइट करते थे। वो कहते थे कि ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है और सेक्सुअल अर्ज कंट्रोल करती है। लेटर गांधी ने लेटर में लिखा, खुद लिखते हैं कि सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट था और एक्सपीरियंस शेमफुल था। वुमेन मोस्टली रेकुलेंट थी, लेकिन गांधी के इंस्टेंस पर पार्टिसिपेट करना पड़ा। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सेक्सुअल अब्यूज़ था, पावर इम्बैलेंस था। गांधी के ऑथेंटिसिटी वर्सेस वुमेन। बट गांधी यहाँ तक नहीं रुके। थर्ड, वुमेन और कास्ट के व्यूज़। वुमेन, गांधी के व्यूज़ स्ट्रिक्ट और आउटडेटेड थे। वो मानते थे कि मेंस्ट्रुएशन और सेक्सुअल डिज़ायर वुमेन के लिए डिस्टॉर्शन है। सेक्स सिर्फ प्रोक्रेशन के लिए होना चाहिए। रेप विक्टिम्स के लिए विक्टिम ब्लेमिंग करते थे। व्हाट द फक। कास्ट, गांधी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, लेकिन कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते थे। मतलब वो सिर्फ एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाहते थे, कास्ट हायरार्की को नहीं। सिंपल समझे तो गांधी के व्यू वुमेन्स और कास्ट के लिए प्रॉब्लमेटिक थे, लेकिन क्यों? रेवोल्यूशनरी हीरोज और हिटलर लेटर्स। गांधी आर्म्ड रेसिस्टेंस के अगेंस्ट थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे फ्रीडम फाइटर्स को मिसगाइडेड बोला और उनके सेक्रीफाइस को वेस्टफुल कहा। उधम सिंह के माइकल ओडायर असैसिनेशन पर गांधी ने इसे इंसेन एक्ट बोला। हिटलर के लेटर्स, गांधी ने हिटलर को लेटर भेजा और डियर फ्रेंड लिखा। हा, ये हिंसा के खिलाफ थे या हिंसा के सपोर्ट में थे? क्रिटिक्स कहते हैं कि एक डायरेक्टर के लिए ये इनप्रोप्रिएट और नेटिव था। सिंपल समझो तो गांधी का अप्रोच कुछ हिस्टोरिकल और टेम्पररी हीरोज़ के लिए भी कंट्रोवर्शियल था। फोर्थ,
मॉडर्न डिबेट और असेसमेंट। आज भी गांधी की लेगेसी को लेकर डिबेट होता है। हैशटैग गांधी मस्ट फॉल मूवमेंट में स्टैचूज रिमूव या वेंडलाइज हो रहे हैं। गन्ना, साउथ अफ्रीका, यूएस। स्कॉलर्स कहते हैं गांधी के अर्ली रेसिज्म उनको कंप्लीट हीरो बनने से रोकता है। स्पोर्टर्स कहते हैं गांधी ने टाइम के साथ चेंज किया और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में ह्यूज कंट्रीब्यूशन दिया। सिंपल समझो, गांधी की लेगेसी कम्प्लेक्स है, हीरो भी हैं लेकिन फ्लॉज भी हैं। पांचवा कंक्लूजन, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें, एक्सपेरिमेंट विद यंग वुमेन और कास्ट के आउटडेटेड और हार्मफुल व्यूज़। लेसन्स, हिस्ट्री को ब्लाइंडली आइडलाइज नहीं करना चाहिए। गांधी की अचीवमेंट और फ्लॉज दोनों को समझना ज़रूरी है। सिंपल स्टोरी के एसेंस, गांधी एक हीरो थे इंडिया के लिए, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ और कुछ सोच प्रॉब्लमेटिक थी। हिस्ट्री को प्योर हीरो वर्सेस प्योर विलन के पर्सपेक्टिव में नहीं देखना। हीरोज़ भी हो सकता है गांधी और विलन भी हो सकता है।